इस पिटारे में आपको ओरिजिनल सीबीएसई के सॉल्यूशन के चैप्टर से जितने क्वेश्चंस हैं सब मैंने कलेक्ट किए हैं। आप विश्वास मानो उसमें से वही क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जिससे रिपीट होना है या जिसके थ्रू सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब वी आर गोइंग टू डू दोज क्वेश्चंस फ्रॉम सॉल्यूशन जो कि टॉप लेवल के हैं, और उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं और रिपीट होते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का पार्ट है सॉल्यूशन सबसे इजी है। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो में कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सब टफ हो सकता है, लेंदी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर ऐसा है कि उसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही बन सकते हैं और वही रिपीट होता है। तो क्यों ना इसको रगड़ दें, और क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभी 1 मार्क्स में रिपीट होगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन में होता क्या है कि एक क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं बन पाता है इसमें। जेईई मेंस नहीं है कि कई चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लब करके ऐसा क्वेश्चन बना दिया है। तो इसमें क्या होता है, 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन ही सब कैटेगराइज करके 5 मार्क्स बना दिया जाता है। इसलिए 5 मार्क्स क्वेश्चन हर दूसरे या तीसरे दिन आता ही है, दिन बोल रहे हैं, ईयर आता ही आता है। इस साल आने के चांसेस कम है, बट आप उसको नकार नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है, सीरीज ऑफ पेपर बनती हैं और उसमें भी सेट होते हैं। तो सीरीज ऑफ पेपर में आप 4 साल का पेपर उठाओ और 1 साल का पेपर उठाओ, तो किसी न किसी सीरीज में हो सकता है, और पक्का वो होगा 5 मार्क्स में। तो 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले ही मिला के 5 मार्क्स बनते हैं। तो देखते हैं इसमें फटाफट। इसमें अभी पहले वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पर रिपीट होते हैं, और उसके आगे कुछ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इसलिए उठाया है, दिखने में आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा। ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो पूछ रहा है कि मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन, सब में देखो डिप्रेशन चेंजेस होते हैं, प्रॉपर्टीज वो चेंजेस जो पाए जाते हैं बहुत कम होते हैं। इन तीनों में जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो इतनी कम होती है कि मेजरमेंट सही से नहीं हो पाता और एरर आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपके पास एक कंसिडरेबल ठीक ठाक चेंज आता है, जिसके कारण जो है जो वैल्यू मेजर होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट आती है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करते हैं भाई। क्या नेक्स्ट हमने क्या बुक मार्क कर रखा है, ये देखो ये क्वेश्चन है। हेनरी, ये बहुत पूछा जाता है, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट जैसा आप सोचते हो उसका एकदम उल्टा होता है। अब जब प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन जो गैस है उसका जो डिजॉल्व है लिक्विड के अंदर, हेनरी कांस्टेंट एक्स। तो आप देख रहे हो ये जो डिजॉल्व है, जितना ज़्यादा डिजॉल्व हो ये जितना ज़्यादा होगा वो इतना कम होगा, ठीक है, फॉर ए गिवन प्रेशर। तो जो अगर एट ए गिवन टेम्परेचर और एट ए गिवन मेंटेन प्रेशर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो डिजॉल्व कम होता है गैस, और डिजॉल्व कम होगा गैस तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जो के एच का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। के एच का टेम्परेचर के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये आइसोटोनिक, आइसोटोनिक टर्म जो है उसके टर्म के लिए, क्योंकि बार बार यूज़ होता है इसमें कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग है बहुत आसान, बट हमने देखा है काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। आइसोटोनिक आइसोटोनिक प्रेशर बराबर होता है भाई। ये देखो ये दोनों एक साथ रखा है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ सिंगल मार्क क्वेश्चन में आए हैं, और ऐसा हम हर तीसरे साल होता है। आपके साथ हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए। वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पर लिया है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वो एक पैरामीटर है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेज़र करता है कि कोई, जैसे आपने सल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में तो डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ये सल्यूट लिया गया है, ठीक है, ये डिसोसिएट होता है। तो आप इसमें देखो 2 सोडियम में टूटेगा, ठीक है, 2 सोडियम प्लस
अब आप बोलोगे सर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है, नहीं भाई, इन दोनों को बांधने क्रिस्टल फॉर्म में बनाने के लिए यूज हो रहा है। जब आप पानी में डाल दिए तो ये पार्ट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये अलग से सल्यूट नहीं है, उसमें अलग से फॉरेन पार्टिकल नहीं मिला हुआ है, इसीलिए केवल ये दोनों काउंट होगा। इसका 3 आंसर होगा, ना कि 13 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये हो गया, हाँ ये तो बोले हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला थोड़ा, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हमारा, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा, वो हमारा डायरेक्टली डेल्टा टी बी और टी एफ, बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हो रहा है, वो डायरेक्टली वांट ऑफ फैक्टर के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा पार्टिकल होगा उतना डेल्टा आएगा। बट बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होगा, नया वाला जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा न्यू, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना हाई होगा। बट जो नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट आएगा बच्चे, वो अपोजिट होता है। जितना ज़्यादा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इफेक्ट होगा, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू KCl 2 में टूटेगा 2 हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम 1 सल्फेट 3 हो गया, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो 1 ही हो गया, AlCl3 3 Cl और 1 Al 4 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो हमारा आई की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम है तो इसमें कम है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये भी है, बुक मार्क है। हाँ ये क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जब कभी भी दो ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक कर रहा है तो कुछ नहीं देखना आपको। आप जानते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू मोलैरिटी कंसंट्रेशन RT। RT तो कांस्टेंट ही होगा, आप सेम टेम्परेचर पे ही कंपेयर करोगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर करने का। तो इसमें सीधा C1 इक्वल टू, अगर दो आइसोटोनिक हैं, मान लो 1 और 2 जैसे यहाँ पर है, तो दूसरे एक दूसरे के कंसंट्रेशन बराबर होंगे। ठीक है, मान लो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो C1 इक्वल टू C2। तो सीधा नंबर ऑफ मोल आप बराबर कर सकते हो, सेम अमाउंट में अगर डिजोल्व कर रहे हो तो। जैसे वहाँ यहाँ 1% सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है, 1% ग्राम, 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है, इस तरह से है। तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप कुछ भी मत करो, सीधा सीधा जो है इसमें x के लिए क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाई जो मोलर मास हमें निकालना है, और 6% है, 6% डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 57, 57 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका ये, तो अभी केवल हम बुक मार्क देख रहे हैं। द सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, ये भाई साहब दो पूछा जाता है, बहुत आइडियल नहीं, डेविएशन वाला पूछा जाता है। ठीक है, और इसी से एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, उसको पूछा जाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। एसीटोन का इथेनॉल में जो होता है सर, वो पॉजिटिव डेविएशन करता है। एसीटोन अगर आप देखो, ठीक है, एसीटोन क्या है, ये एसीटोन है, और एसीटोन नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। बहुत कम पोलैरिटी होती है। वहीं इथेनॉल जो है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दोनों ही ये अपने सिस्टम में, अगर अपने जैसे मॉलिक्यूल उनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रहेगा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। लेकिन जब आप मिक्स करोगे तो दोनों के जो है इंटर इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्सेस में इंटरफियर करेंगे। ROH इसके फोर्स इसको नहीं हेल्प करने वाला, ये इसको नहीं हेल्प करने वाला, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने से जो नेट आपका सिस्टम बनने वाला वो वीकर बॉन्ड बनेंगे, वीकर बॉन्ड बनेंगे तो उनको सिस्टम से उड़ाना आसान होगा, उड़ाना आसान होगा तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर जो हम देखेंगे वो ज़्यादा आएगा जो हम कैलकुलेशन करेंगे राउल्स लॉ से। तो ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल जहाँ बढ़ जाए, एक जैसे आप HCl को वाटर में ऐड कर दो, ठीक है, HCl एंड वाटर, ये क्या होगा, निगेटिव। इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोगों को पता होगा ये। कुकिंग इज़ फास्टर इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है भाई, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं, प्रेशर, क्योंकि कुकर के अंदर जी ध्यान देना, अगर आप सोच रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं, वेपर प्रेशर यहाँ पर मेन नहीं है। मेन ये है कि बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग ये होता है जिस पे वेपर प्रेशर बाहर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट इज बॉइलिंग। और 100 डिग्री पे अगर ओपन है तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, मतलब 760 100 डिग्री पे आ जाता है। उससे ज़्यादा आप पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, बॉयल होने लगता है। कुकर के अंदर, जो कुकर आप मान लो बना रहे हो, जो उसके ऊपर की एयर होती है, अब मान लो चावल रखा, पानी रख दिया, उसके ऊपर जो होता है वही उसके लिए एटमॉस्फेयर है। और जैसे जैसे आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होता है, उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। और नीचे जो वेपर प्रेशर है, अब उसको उसके साथ compete करना है। तो लगातार उसके एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और लिक्विड जो उसमें है उसके बराबर आने के लिए बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो बॉयलिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है, मतलब हाई प्रेशर हो जाने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब हीट कंटेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए जल्दी पक जाता है। ठीक है, आप 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते खुले हुए बर्तन में, पतीले में। लेकिन अगर कुकर के अंदर रख दिया ना तो टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है उसका, 150 200 जो भी पॉसिबल है, 125 वो बढ़ जाएगा, इसलिए जल्दी पक जाता है। On mixing liquid X and Y, volume of the resulting solution decreases। डिक्रीज हो जाए, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जो है ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर पहले वाले सिस्टम से, जिससे एक दूसरे को नज़दीक खींच रहे हैं। तो डेल्टा वी यहाँ पर निगेटिव बोल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है मतलब उड़ना कम हो जाए, मतलब वेपर प्रेशर राउट से कम आएगा, राउट से कम आएगा तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव डेविएशन। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग। जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहे हैं, मतलब ज़्यादा स्टेबल है, तो अंदर की खुद की हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के बाद अंदर हीट कंटेंट कम होगा, तो हीट के वो बाहर थ्रो करेगा, और जिससे बर्तन आपका जिसमें इस कंटेनर रखा हुआ है उसका हीट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा वी लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, और पी रियल इज ग्रेटर देन less than P Raoult's law। एजियोट्रॉपिक, व्हाट एजियोट्रॉपिक, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट अगर आपने मिक्स किया है तो दोनों एक साथ ही बॉयल होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे, कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल दिया था वाटर और HCl का निगेटिव डेविएशन है, मतलब वो हायर उस पर बॉयल होंगे बॉइलिंग पॉइंट में, तो हायर बॉइलिंग मिक्सचर होता है HCl का निगेटिव वाला। जो पॉजिटिव, जैसे अल्कोहल में एसीटोन ऐड कर दिया, पॉजिटिव डेविएशन वाला लोअर बॉइलिंग मिक्सचर होगा, एजियोट्रॉप्स होगा। एजियोट्रॉप्स को कभी सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट एक ही साथ बॉयल होते हैं, एक ही पॉइंट पे, एक ही टेम्परेचर, तो आप डिफरेंस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, जितनी चीज़ें हमने एजियोट्रॉपिक यहाँ बोल दी, यही क्वेश्चन आता है। दो एग्जांपल आप याद कर लो, HCl का वाटर में निगेटिव डेविएशन है,
नेगेटिव डेविएशन हायर बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाएगा। अल्कोहल एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन लोअर बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाएगा। एजियोट्रॉप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोला जाता है, मतलब उसको बॉयल करते तो उसका कॉम्पोजिशन लिक्विड और जो ऊपर जाएगा गैस फिर कंडेंस करो सब कांस्टेंट रहता है, और दोनों कंपाउंड एक साथ बॉयल होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सेपरेट देम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। okay? हाँ, ये क्वेश्चन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रटने वाला थोड़ा क्षेत्र आ जाता है, और वो फार्मूले के लिए इसको हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो मोलर डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, तो मोलर डिप्रेशन के एफ, के एफ को क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर, के एफ याद रखना आप इक्वल टू ये आर टी नॉट, टी नॉट आप याद रखना, यहाँ पे हम अलग से फ्रीजिंग लिख दे रहे हैं, टी नॉट कॉमा एफ स्क्वायर। टी नॉट मीन्स स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, जो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट है उस सॉल्वेंट का जिसके लिए आप के एफ डिफाइन कर रहे हो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये एक एक टर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक पैरामीटर बताने होते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट स्टैंडर्ड। उसके बाद में 1000 से डिवीजन है, ठीक है, इनटू इनटू लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख दोगे काम बन जाएगा। ग्राम जूल पर ग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर एंथैल्पी यूज़ करो तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो बेटर है आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख दिया एल एफ। अब इसी की जगह पे ये तो इसका हो गया, क्या है? ऐसे ही मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता के बी, उसमें क्या होगा, आर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है, स्टैंडर्ड मीन्स नॉर्मल जो प्रेशर होता है उस पर सारी कंडीशन, और 1000 इंटू यहाँ पर भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आप याद कर लेना, इसके लिए बस लाए, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देखो फिर से रिपीट हो गया, एजियोट्रॉप्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैंने जब जो है क्वेश्चन लगभग 25 पेपर देखा, उसमें एजियोट्रॉप ऐसा रेयरली हुआ कि आया ना हो, हर जगह आया हुआ किसी ना किसी फॉर्म में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एजियोट्रॉप मिक्सचर दिया हुआ है, उसको बताओ क्या होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग मिक्सचर, लोवेस्ट बॉइलिंग मिक्सचर, ये सब चीज़ें पॉजिटिव डेविएशन से एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको घोट जाओ। नेक्स्ट देखते हैं बुक मार्क में क्या रखा हुआ है। हाँ, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाला क्षेत्र शुरू हो गया। 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड विनेगर सिरका डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन हमारा दूसरा सॉल्वेंट लिया जा रहा है, सोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उसका फ्रीजिंग गिर ही जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल टू दिस वन, कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, एसोसिएट हो रहा है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक तरीके से 2 चैप्टर का मिक्सचर है, ठीक है। 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स में ये टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में डिसाइड कर सकते हो, अगर इससे कोई इजी है, ऑप्शन तो होगा नहीं। तो 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, और मोलल डिप्रेशन बता रहा, मतलब डेल्टा एफ, ये वाला फार्मूला जब आप लगाओगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोंटा फैक्टर और मोलैलिटी, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल हो रहा है एसोसिएशन डिसोसिएशन। यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकालनी है बस। आई की वैल्यू डेल्टा टी एफ कितना है भाई, 0.45, 0.45
और के एफ कितना है 5.12 और मोलैलिटी कितना होगा। मोलैलिटी आप मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आप एग्ज़ाम में इसको ज़रूर अपने से अलग से आप कैलकुलेट करना। मोलैलिटी क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 0.3 डिवाइडेड बाई 60 तो 0.3 डिवाइडेड बाई 60 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है और फिर डिवीज़न में ही 30 ग्राम आपका बेंजीन लिया गया। ग्राम मतलब मोलैलिटी होता है तो 30/1000। ठीक है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। अब बोल रहा है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन इजी सिंप्लीफिकेशन है कट पट जाएगा। एसोसिएशन एंड कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ है। अब इसमें परसेंट एसोसिएशन के लिए आप देखो CH3 है एसिटिक एसिड CH3 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कहानी सिंपल। आप जिसको फार्मूला याद हो बेटर फार्मूला याद रहे ठीक है बट मैं एक बार यहाँ पे दो मॉलिक्यूल डाइमर बना रहा है मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके इस तरह से एक मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है तो इसमें क्या होता अगर हमने स्टार्ट 1 से किया है 0 था और हमारा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा/2 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा/2 और आई की वैल्यू किसके बराबर होती है इसी के बराबर होती है तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा/2। ठीक है तो यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आता है 0.45 ये हट जाएगा और इनफैक्ट 1 2 0 ये सारे ये भी हट जाएगा ये भी हट जाएगा ये भी 3 हो गए। ठीक है ये भी चला गया ध्यान से। और यहाँ पर आपका ये देख लेते कितना आ रहा है। ये है 0.45 0.45 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 5.12 ये आ रहा पॉइंट आई की वैल्यू जो आ रही है किसके बराबर आ रही है 0.527 आ रही है। ठीक है अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 माइनस दिस इंटू 2 तो 2 इंटू कितना हो जाएगा -1 0.473 के आसपास आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 3 6 14 कितना आ रहा है मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर परसेंटेज आप निकालोगे तो आंसर इसका 95% अप्रॉक्स ये दिख दोगे तो तब भी आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर अप्रॉक्सीमेट 0.53 करके चलो तो यहाँ पर 0.94 इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है तो बेटर है कि ये जैसे ये तो खट से हो गया प्रैक्टिस है भाई इतना नहीं तो आपको यहाँ पे बिलीव मी आपको 5 से 10 मिनट भी लग सकता हो सकता है आप 15 मिनट निकाल दो। ये जो है आई का रिलेशन अल्फ़ा के साथ आपको पता होना चाहिए एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में। उसको अलग से वीडियो हम लोग जब कॉन्सेप्ट या रिवीजन फास्ट रिवीजन वन शॉट करेंगे तब उसमें कर देंगे। अब यहाँ पर और आ जाते हैं बच्चा ये है भाई साहब देखने में देखो 3rd मार्क क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है कभी दो क्वेश्चन के बीच ऑप्शन नहीं आता बोर्ड में उनके अंदर जो सब सेक्शन है उसमें ऑप्शंस आते हैं। जनरली ऑप्शन जो है सेम टॉपिक ही रहता है ऐसा नहीं एक ऑप्शन आपका क्या तो यहाँ पर श्वेता मिक्स टू लिक्विड A and B of 10 ml each आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी इतना। भाई आइडियल वॉल्यूम मिक्स के बाद जो होना चाहिए कितना हो जाएगा 20 होना चाहिए और ये आ रहा हमारा आइडियल 20 से
ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक्सपैंड हो जा रहा है। 0.2 बढ़ जा रहा है। बढ़ेगा कब भाई? जब आप मिक्स किए और उनके बीच अंदर मॉलिक्यूल के फोर्सेस थोड़े ढीले पड़ गए, वो फैल गया, ठीक है? और जब फैल गया, एक्सपैंड कर गया, मतलब पहले के जो फोर्सेस थे ए और बी में, ठीक है? ऐसे एग्जांपल लें, मान लो एक पानी रखे हो, एक मिल्क रखे हो, दोनों में बॉन्ड अलग-अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया और जो नया बना मिक्सचर, उसमें आपस में जो पार्टिकल है उनका फोर्स वीक पड़ गया, तो थोड़ा एक्सपैंड दूर हो जाएंगे पार्टिकल, तो एक्सपैंड कर जाए, वही बोल रहा है। इसका मतलब जो नया फोर्स बन रहा है वो वीकर है, ठीक है? सिस्टम कम स्टेबल है, वॉल्यूम बढ़ गया है, कम स्टेबल में हीट कंटेंट हो जाता है अंदर, मतलब बाहर से वो हीट खाएगा, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। वाई वॉज देयर, ये तो हमने एक्सप्लेन ही कर दिया, क्योंकि नेट फोर्स हमारा वीक आ रहा है। जो न्यू फोर्सेस हैं, ए जो है, ए बी इज ग्रेटर देन ए और बी बी, इस तरह से, ठीक है? दो लिक्विड थे, नॉट ग्रेटर, सॉरी, वीक पर जा रहा है, तो ये होना चाहिए भाई साहब, ये वीकर। विल देयर बी एन इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर? अभी हमने बोला कि डेल्टा एच मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ डेल्टा वी जो है आपका मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्स एंड डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होता है? हीट लेता है, बाहर से खींचता है, तो ठंडा पड़ जाएगा सिस्टम, ठीक है? टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। गिव वन एग्जाम्पल, सच एग्जाम्पल ऑफ, इसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। सो वीक फोर्सेस का मतलब आपका पॉजिटिव डेविएशन हो जाए, जैसे आप एक अल्कोहल और एसीटोन को ऐड कर दो, तो ये मिल जाएगा एक एग्जांपल। तो आप एक एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और याद रखो, ये क्या होगा? ये पॉजिटिव डेविएशन का होगा, ठीक है? इसमें पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ठीक है? प्रेशर जो है पी रियल जो होगा, दैट विल बी पी आइडियल से ज़्यादा होगा। तो गिव वन सच एग्जांपल। हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो? क्लियर करना है भाई, सॉल्ट आप ऐड कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल है, फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, तो इसके कारण वो आइस मेल्ट हो जाती है उस टेम्परेचर पे। व्हाट हैपेंस व्हेन रेड ब्लड सेल? इसमें एक आपको याद होना चाहिए कि सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर, ठीक है? सेल के अंदर, सेल है अगर ये हीमोग्लोबिन है, तो इसके अंदर 0.6% NaCl होता है। और बाहर आपने कितना रखा है भाई? बाहर आपने, बाहर बोल रहे हैं 0.5 है, तो बाहर 0.5 है अगर, तो क्या हो गया? बाहर हमारा हाइपोटोनिक है, सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा? इसके अंदर एंटर करेगा, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो है फूल जाएगा, HB स्वेल कर जाएगा, और ये ज़्यादा हो गया तो बस्ट भी कर सकता है, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट एंड एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे, रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या है भाई? रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन डीसैलिनाइजेशन, डीसैलिनाइजेशन, समंदर के पानी को इसी से मीठा पानी बना के पीने योग्य बनाया जाता है, ठीक है? अब आते हैं, नेक्स्ट क्या था भाई? यहाँ पर थे हम लोग, इस पे केस बेस स्टडी, केस बेस इसमें एक आया हुआ है। अब इसमें देखो पूरी कहानी लिखी हुई है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने, आपका कमांड है इसमें, कभी कभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। मतलब गिव वन एग्जांपल ऑफ मिसबल लिक्विड पेयर वेयर विच शोज निगेटिव डेविएशन। अभी हमने देखा निगेटिव डेविएशन के लिए, हमने अभी डिस्कस किया था पीछे को, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव के लिए HCl वाटर का याद कर लो, पॉजिटिव के लिए अल्कोहल एसीटोन का याद कर लो। तो यार निगेटिव के लिए क्या करेंगे हम? HCl और लिक्विड HCl एंड किड H2O। व्हाट द रीजन फॉर सच डेविएशन? जो नया फोर्स बन रहा है, ए इज स्ट्रॉन्गर देन AB इज स्ट्रॉन्गर देन ए और BB। राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर और यहीं ख़त्म कर देते हैं इसको। राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ
हेनरी लॉ। अब हेनरी पहले समझो, हेनरी क्या बोलता है भाई? हेनरी, हेनरी भाई साहब का ये है कि प्रेशर, अब यहाँ हम लिखेंगे गैस, हेनरी कांस्टेंट और गैस का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं एक वीक, इस तरह से है, इसको क्लोज कर दो, ओपन है तो कोई मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पे हमने मान लो पानी ही ले लेते हैं, और जैसे कोक होता है ना, कोक वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, पानी। अब आपको पता है कि भाई साहब इस तरह सिचुएशन होगी और इसके ऊपर क्या है, गैस फेज है और नीचे लिक्विड हो गया। इसमें कोई गैस है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज़्यादा होगा? ऊपर ज़्यादा होगा। देखो ब्लू वाला हमने ऊपर कम बनाया है, नीचे अधिक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो येलो वाला हमने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लू वाला क्या है भाई? ब्लू लिया है तो पानी है, ब्लू ब्लू पानी। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये पीला, येलो येलो डर्टी फेलो चल रहा है यहाँ पे मामला। मतलब ये प्रेशर इस गैस का है कहाँ? बाहर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इसके अंदर का मोल फ्रैक्शन एक्स जी। ठीक है, ये हेनरी हो गया। ये बता रहा है कि जो उसके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये इसका जो मोल फ्रैक्शन है, और हेनरी कांस्टेंट आ गया। हेनरी कांस्टेंट हमारा सॉल्वेंट के लिए, हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो फिक्स रहेगा किसी एक सॉल्वेंट के लिए। अब इसमें आ जाओ, इसी में जो है, अब हम करते क्या हैं, राउल्स भाई साहब का देखते हैं। ठीक है, राउल्स किसके लिए बात करते हैं? सॉल्वेंट के लिए। इन्होंने किसके लिए बात किया? गैस के लिए, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। ये जो वाला है, अच्छा, ये किसका है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर बोल रहा है कि इसके अंदर जो ये ब्लू है, इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट हो गया। मिक्सचर अगर है और मान लो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना मिला होता या कुछ भी एकदम प्योर वाटर होता, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको वीपी आपको नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है। अब इसमें इसका जैसे यहाँ पर है ना, ये प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन, तो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस वन। बस खत्म। वो राउल्स भाई साहब यही बोल रहे थे, एक्स सॉल्वेंट। अब यहाँ पे वीपी वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट हटाओ, जो कांस्टेंट आता है वो कुछ और नहीं होता है, पी नॉट ही होता है, वेपर प्रेशर नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक्स सॉल्वेंट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ स्पेशल केस ऑफ। तो इसको अब डाइल्यूट उसके लिए वैलिड होता है, कंडीशंस आपको सिमुलेट करनी पड़ती हैं। तो ये हो गया। ठीक है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन। एक तो आप हमेशा लिखोगे क्या? फॉलोज, ये सब पॉइंट्स लिए। अब देखो 5 मार्क्स क्वेश्चन है ना, हमने बताया था सोल्यूशन में वो ब्रेक करके छोटे छोटे आएंगे, इसमें बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, इसलिए सोल्यूशन बहुत बढ़िया चैप्टर। आप 1 मार्क्स की तैयारी करोगे, आपके 5 मार्क्स के तैयार हो जाएंगे इसमें। और इजी इसलिए इजी नहीं है, आप पहली बार क्वेश्चन करोगे तो टफ लगेगा, क्योंकि सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी दिखता नहीं है आंखों से, तो इसलिए कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लेकिन एक बार के बाद वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो फॉलो राइट टू कैरेक्टरिस्टिक, समझ रहे हो बच्चे? राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल है, फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, जैसे आइडियल गैस याद करो, आइडियल गैस किसको बोलते हैं? जो आइडियल गैस को फॉलो करते हैं, पी इक्वल टू एन आर टी को, यहाँ पे। दूसरा, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल गैस। दूसरा ये है कि जब आप जो है मिक्स करते हो दो सॉल्व दो सिस्टम को, तो उनके बीच जो फोर्सेस हैं, ओल्ड फोर्सेस और न्यू फोर्सेस, दे आर इक्वल, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आपका नया फोर्स ए बी है, इक्वल टू ए इक्वल टू बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो केस स्टडी वाला हो गया। ये क्वेश्चन
अगेन देखो ऑप्शन के साथ है, ऑप्शन है, और इसमें सेम क्वेश्चन सेम चैप्टर के ऑप्शन से ऑस्मोसिस को लेके डिफाइंस रिवर्स ऑस्मोसिस। नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है भाई, सॉल्वेंट पार्टिकल यूज करता है, मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई हमेशा कंसंट्रेशन सल्यूट के टर्म में होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो नॉर्मल ऑस्मोसिस, अगर आप सॉल्ट वाटर रख दिया और नॉर्मल वाटर रख दिया, मतलब ज़्यादा नमकीन है और कम नमकीन है, ठीक है, तो कम नमकीन से सॉल्वेंट ज़्यादा नमकीन की तरफ जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, ज़्यादा नमकीन से आपको पानी कम नमकीन की तरफ लाना है, प्रेशर उसको लगा के कर, यही डीसैलिनाइजेशन है, समंदर के पानी को क्लीन करने का तरीका होता है, क्योंकि समंदर का पानी बहुत सॉल्टी होता, खारा होता है, तो उसमें से सॉल्ट, आप सॉल्ट को, उसमें से वाटर हमें निकालना, तो सॉल्ट रह जाता है, वाटर और बचा, तो उल्टा करने के लिए हमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर लगा के और भी विधियाँ होती हैं, लेकिन जो फंडामेंटली जो उसका बच्चे कॉन्सेप्ट होता है वो प्रेशर को ही अपोजिट करके रिवर्स ऑस्मोसिस कराया जाता है, ठीक है। वाई एक्वेटिक मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर भाई हेनरी लॉ हो गया, हेनरी लॉ, ठीक है। अगर टेम्परेचर आप, कोई भी गैस है, टेम्परेचर आप कम करोगे ना तो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होती है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है कोक होता है, एयरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बियर पीते हैं लोग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसॉल्व होता है। और नॉर्मल टेम्परेचर कर दोगे तो जैसे बॉटल में कोल्ड ड्रिंक बंद है तो उसके ऊपर अब खाली जगह रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा उसी में भरा रहता है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर उसको ओपन किया तो बाहर आ जाएगी गैस। तो आप कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो उसमें जो एक मज़ा आता है फिज़ का और नाक के पीछे से सांस निकलती है, वो सब नहीं निकलेगा, तो इसलिए उसको ठंडा करके रखा जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व, यही कंडीशन, यही रीज़न होता है। लेक हुआ, पानी हुआ, समंदर हुआ, कुछ भी है, टेम्परेचर बहुत कम है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी बहुत डिजॉल्व रहता है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होने के कारण वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखते हैं तीसरा, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर प्रिपेयर, ठीक है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज दिस, व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया है, और सल्यूट दिया हुआ है, वाटर इज प्रिपेयर्ड, ये तो इजी पीजी है। आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन आप लिख दोगे, वी वीपी की जगह पे शॉर्ट में लिखते हैं, तो प्रेशर ऑफ सन इक्वल टू सॉल्वेंट इंटू पी नॉट, पी नॉट हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर प्लस 2 ग्राम 180 हो गया इंटू पी नॉट, इसको आप कैलकुलेट कर को आ जाएगा, करते हैं फटाफट, इसको आप कैलकुलेट कर लें। प्रिडिक्ट वेदर, प्रिडिक्ट, एक मिनट, प्रिडिक्ट वेदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस बनाते हैं, प्रिडिक्ट वेदर, प्रिडिक्ट वेदर वांट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर वन फॉर एथेनोइक एसिड में, एसिटिक एसिड जो आपने पढ़ा था उसमें एसोसिएशन होगा बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में एसोसिएशन होता है, और नॉर्मल वाटर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1, डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और इफ देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन देन इट्स वैल्यू इज 1। डिफाइन आइडियल सोल्यूशन, अभी बता दिया, आइडियल सोल्यूशन फोर्सेस, जो नए फोर्सेस होते हैं पुराने फोर्सेस के बराबर होते हैं। दूसरा ये जो बेसिक डेफिनेशन है, दे फॉलो राउल्ट्स लॉ। कैलकुलेट द मास ऑफ ना टू डिसॉल्व इन 5 टू लोअर इज फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2 के एज्यूमिंग इतना अंडर, कंप्लीट डिसोसिएशन जा रहा है, मतलब आई की वैल्यू कितनी हुई, कैल्शियम 1 और क्लोरीन 2, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो अब नॉर्मल वाला लगेगा क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। और फ्रीजिंग पॉइंट दिया है डेल्टा टी एफ, तो पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, के एफ आई इंटू, ये हो जाएगा फटाफट, हाँ खत्म, टी एफ की वैल्यू आप हम वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे
टी एफ की वैल्यू कितनी, डेल्टा टी एफ कितना है भाई, कहीं दिया है? हाँ, 2 केल्विन आर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो जो लोअरिंग है डेल्टा है वो डिग्री या डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस ही निकाल लो, दोनों केस में डिफरेंसेस सेम आएंगे। ये 2 हो गया, के एफ 1.86, ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई, और मोलैलिटी आप किसकी रखोगे, इसकी उसका मास जो है निकालना है, तो डब्लू डिवाइडेड बाई 1 ये हो गया उसका मोल, मोलैलिटी निकालना, और सोल्यूशन कितना है 500 केजी में, आपको मतलब हाफ केजी है, ये हो जाएगा, यहाँ से डब्लू की वैल्यू आ जाएगी। वही पिछले वाला क्वेश्चन है कि कितना हम इथाइलिन ग्लाइकॉल डालें, थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन डेविएशन, राउल्ट्स लॉ, इथेनॉल, ये रिपीट हो रहा है, ऐसे ही रिपीट होगा, इथेनॉल एसीटोन क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, HCl वाटर निगेटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट बताना है इसमें, और KB वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, सेम ऐसे ही है 32 वाला हुआ अभी पीछे हमने जो किया, बस फार्मूला बॉइलिंग पॉइंट के लिए लगेगा, कौन सा वाला, डेल्टा TB इक्वल टू KB, सुक्रोज है इसमें, बोल रहा सुक्रोज कितना ऐड करना है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो 99.68 था 100 हो जाए, ठीक है, तो डेल्टा निकाल लेंगे, KB वैल्यू दी हुई है, मोलैलिटी चिपका देंगे यहाँ पे। डेल्टा TB कितना है भाई, डेल्टा TB यहाँ पर इनका डिफरेंस 100 और 99.68 0.32 हो जाएगा बच्चे, 0.32 फिर उसके बाद KB की वैल्यू चिपका दिया यहाँ पे। मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए पूछ रहा कितना मास, आ गए भाई साहब W डिवाइडेड बाई W, बबलू के साथ आ जाएगा आंसर। फिर इसके बाद में आधा किलो वाटर, ठीक है, हाफ केजी में लिखते हैं, यहाँ W कैलकुलेट लो, आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहा है स्टेट हेनरी ला, हेनरी ला, ठीक है, जब आप स्टेट बोला मतलब आपको स्टेटमेंट लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है 2 लाइन में, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में एक्सप्लेन करना है। तो स्टेट, आप इससे पहले कंडीशन एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, फॉर ए गिवन लिक्विड, ए गिवन टेम्परेचर और सॉल्वेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है, कोई गैस जो है उसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, नॉट वेपर प्रेशर सॉरी, उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड, तो उसको आप KH प्रोपोर्शनलिटी निकाल तो मोल फ्रैक्शन, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे इट डज नॉट चेंज फॉर ए सॉल्वेंट, ठीक है, एट आप उसमें कुछ मिक्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो चेंज नहीं रहेगा टेम्परेचर जब तक ये चेंज करोगे, और ये तो मोल फ्रैक्शन है ही है ऑफ गैस, और ये प्रेशर ऑफ गैस है उसके ऊपर, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके, बट इतना आप बिल्कुल अच्छे से कर लो, विश्वास मानो, इसको इतना टाइम देना पड़ेगा जितना मैंने दिया है।